बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। गर्मी की छुट्टी, मौसम खुशगवार हो गया। मॉडल टाउन, कलमा चौक, फिरोजपुर रोड से मलिका इलाकों में बारिश। सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, जिला कचहरी के गिर्द भी मूसलाधार बारिश हुई। गुलशन रावी, शिमला पहाड़ी, चौबुर्जी और लक्ष्मी भी भीग गए, जबकि माल रोड भी भीग गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी की छुट्टी, जबकि मौसम खुशगवार हो गया। मॉडल टाउन, कलमा चौक, फिरोजपुर रोड से मलिका इलाकों में बारिश हुई। स्टेशन, सिविल कोर्ट, जिला कचहरी के गिर्द भी मूसलाधार बारिश हुई। गुलशन रावी, शिमला पहाड़ी, चौबुर्जी और लक्ष्मी भी भीग गए, जबकि माल रोड भी भीग गया। अब आपको बताएं, बारिश के बाद शहर की अहम शाहराहों पर पानी जमा रहा। चौबुर्जी चौक के अतराफ में निकासी आब ना होने के सबब शहरी परेशान रहे। गाड़ियों की तवील कतारें लगी रहीं। शहरियों ने वासा इंतजामिया पर इजहार बरहमी भी किया है। बारिश के बाद जहां शहर के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आए, वहीं अहम शाहराहों पर भी बारिशी पानी कई घंटों तक जमा रहा। चौबुर्जी चौक और अतराफ की सड़कों पर जमा बारिशी पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार रही। पैदल चलने वालों को भी मुश्किलात का सामना रहा। लोगों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में बंद होती रहीं। शहरियों ने निकासी आब के बरवक्त इकदामात ना उठाने पर वासा इंतजामिया की कारकर्दगी पर इजहार तशवीश किया। कहा कि वासा इंतजामिया बारिश के बाद पानी जमा होने का इंतजार करती है, फिर हरकत में आती है। अगर नालों की बरवक्त सफाई की जाए तो सड़कों पर पानी जमा ना हो। ट्रैफिक वाले तो काम कर रहे हैं, लेकिन एक बात है कि डब्बों के साथ कभी तालाब खाली नहीं होते। अगर महकमे ने वक्त पर नाले साफ किए होते और पंप चलाए होते तो शायद ये सारा जो इस वक्त कर रहे हैं जरूरत ही ना होती, ये सब घर पे बैठे होते। C2 ब्लॉक का पब्लिक पार्क तबाहाली का शिकार है। रिहायशियों की सेहतमंदाना और तफरीही सरगर्मियां मुअत्तल। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर पार्क की हालत बेहतर करने का मुतालबा कर दिया। शहर के मुतअद्दिद इलाकों की तरह C2 ब्लॉक टाउनशिप का पार्क भी इंतजामी गफलत का मुंह बोलता सबूत बन गया है। मकीनों का कहना है पार्क कई माह से तबाहाली का शिकार है। जॉगिंग ट्रैक बारिशी पानी में बह चुका है। बेंच और दीगर सहूलियात नकारा हो चुकी हैं। पार्क की हिफाजती दीवारें भी गिर चुकी हैं। दाखिली दरवाज़ा और लोहे की हिफाजती जंगले चोरी हो गए हैं। पार्क में आवारा कुत्तों की भरमार है। रिहायशी कहते हैं हुकाम बाला से नोटिस लें और मसाइल हल करवाएं। ये टाउनशिप C2 ब्लॉक में है और इसके बिल्कुल साथ ही थाना पुलिस स्टेशन ग्रीन टाउन है। और इसकी ये हालत है कि यहाँ पे बंदों से ज़्यादा कुत्ते फिर रहे हैं यहाँ पे, जो कि बच्चों को कई दफ़ा उन्होंने काटा भी है, लेकिन कोई इंतज़ामिया नोटिस नहीं लेती। पानी इतना खड़ा हुआ है जिसकी वजह से डेंगू पैदा हो रहा है। यहाँ पे घास काटने का कोई पता ही नहीं किसी को, दरख्त गिरे हुए हैं, ना कोई इसकी बेंच टूटे हुए हैं। और यहाँ पर आपको बताएं, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर स्टाफ मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। अपार्टमेंट्स की तकसीम, वार्ड्स में सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर एहतजाज किया। अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मुतालबात तस्लीम करने का मुतालबा किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ सपोर्ट स्टाफ ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी की। मुजाहरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि हॉस्पिटल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले अपार्टमेंट्स की नाइंसाफ़ी के साथ तकसीम हुई। हॉस्पिटल में मुतअद्दिद वार्ड्स में सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से मरीज मुश्किलात से दोचार हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। मुजाहरीन ने हुकूमत पंजाब से अस्पताल के निज़ाम में जल्द बेहतरी लाने का मुतालबा किया है। जो हमने पिछली लास्ट टाइम मीडिया से हमने बात की थी, हमने हॉस्पिटल में मैडम की करप्शन का जिक्र किया था, बल्कि पेशेंट की जो केयर यहाँ पे मुतासर हुई है उसकी हमने बात की थी। यहाँ पे मेडिसिन का जो मामला, लोगों पेशेंट्स को मेडिसिन नहीं मिल रही, हमने उसकी बात की थी। बाद में बहुत सारी वीडियोज़ आई हैं कि हॉस्पिटल की मेडिसिन बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोरों पर बिक रही है, और इन सारी चीज़ों की हमने बात की थी। यहाँ पे किचन में जो करप्शन हो रही है, यहाँ पे जो परचेज़ में करप्शन हो रही है, और हर चीज़ को तो इंतज़ामिया ने इसको देखने की बजाय हमारे 2 डॉक्टर्स को विक्टिमाइज़ किया, उनको मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में डाला, उनको सेक्रेटेरिएट से नोटिस भिजवाए और ये प्रेशराइज़ कर रहे हैं हमें। तो इंशाल्लाह हम मरीज़ के हक़ की बात कर रहे हैं और ये हम आखिर तक करते हैं। शाहदरा पुलिस ने 2 खवातीन समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार करके करोड़ों मालियत की मनशियात बरामद कर ली है। मुल्जिमान कचरे के ट्रक में मनशियात सप्लाई करते पकड़े गए। कल 3 मकामात पे शाहदरा में ही रेड्स किए हैं हमारी इन्फॉर्मर की इत्तला पे, जिसमें तकरीबन
6 من سے زیادہ 251 کلو کی منشیات برآمد ہوئی ہے۔ اس حوالے سے 6 افراد گرفتار بھی ہو چکے ہیں۔ اسی سلسلے میں 3 ہم نے مقدمے درج کر لیے جن کی ابھی آپ ڈیٹیلز بھی جاری کر دیں گے۔ یہ گینگ بیسیکلی یہ بین الصوبائی ایک گینگ ہے جو پشاور سے مال آتا ہے اور پھر یہاں پہ لاہور میں آ کے یہ پھر پنجاب کے دوسرے اضلاع اور شہروں میں یہ جا کے سپلائی ہوتا ہے۔ اس گینگ بیسیکلی اس کی ڈیٹیلز یہ کہ ایک آرگنائز گینگ کی طرح نیٹ ورک کی طرح یہ کام کرتا ہے۔ پشاور تک یہ مال آتا ہے، وہاں سے پھر یہ کسی بڑی گاڑی میں، پرائیویٹ گاڑی میں، کسی مزدہ میں، کسی اس طرح ٹرانسپورٹ کا مین یوز کر کے وہ یہاں پہ لاہور لاتے ہیں۔ لاہور لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ موٹر وے سے ڈائریکٹ آ جاتے ہیں۔ والا، قصور، پیاڑی، شیخوپورہ، لاہور میں شادرہ میں بھی یہ کنسائنمنٹ یہ یہاں پہ انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کرنے تھے۔ اب اس نیٹ ورک کی جو ٹیمز ہے وہ ڈفرینٹ میں کام کرتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ پشاور تک لانے میں ایک ٹیم ہے، پشاور کے بعد جو لاہور تک آنے میں وہ ایک ٹیم ہو گئی، لاہور میں آ کے پھر یہاں کے لوکلز ہیں وہ پھر یہاں سے مزید آ گئی۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں اساتذہ کو ہارڈ شپ کی بنیاد پر تبادلوں میں مشکلات۔ بیشتر اساتذہ نے تبادلوں کے لیے جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کروا دیے۔ ہارڈ شپ تبادلوں کی پالیسی میں نرمی کے باوجود اساتذہ تبادلوں کے لیے خوار ہونے پر مجبور ہیں۔ ذرائع کے مطابق بیشتر اساتذہ نے تبادلوں کے لیے جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کروا دیے ہیں۔ ہارڈ شپ کیٹیگری پر پورا اترنے کے لیے ٹیچرز جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کے مطابق میڈیکل کی بنیاد پر ٹرانسفر کے خواہش مند اساتذہ کو سروسز ہاسپٹل کا میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہوگا۔ جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کروانے والے اساتذہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ شہر میں متعدد ادویات کی قلت کے حوالے سے دل کے مریضوں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ اسپائرومائڈ ٹیبلٹ غائب، بلڈ پریشر کی دوائیں بھی نہیں مل رہیں، انسولین، برین ہیمریج کی دوا ناپید، آئی ڈراپس، ویگاموکس، سسٹین، ٹیئر نیچرل بھی دستیاب نہیں، ٹی بی کی مائرین پی، میومیپٹول ٹیبلٹ بھی نایاب ہو گئی۔ بچوں کے لیے مالٹوفر ڈراپس، سیرپ اور بڑوں کے لیے ٹیبلٹ کا فقدان ہے۔ دماغ کے لیے ریٹالین اور ٹرونولین کریم بھی مارکیٹ سے غائب ہے، جبکہ مریض دربدر ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں شہر میں متعدد ادویات کی قلت ہو چکی ہے، دل کے مریضوں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ اسپائرومائڈ ٹیبلٹ غائب ہے، بلڈ پریشر کی دوائیں بھی نہیں مل رہیں، انسولین، برین ہیمریج کی دوا ناپید ہے، آئی ڈراپس، ویگاموکس، سسٹین، ٹیئر نیچرل بھی دستیاب نہیں، ٹی بی کی مائرین پی، میومیپٹال ٹیبلٹ بھی نایاب ہو گئی۔ بچوں کے لیے مالٹوفر ڈراپس، سیرپ اور بڑوں کے لیے ٹیبلٹ کا فقدان ہے۔ حکومت صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہے۔ سرکاری اسپتالوں کے لیے کلینکل شعبے بھی ٹھیکے پر چڑھیں گے۔ شعبہ اینستھیزیا ایمرجنسی وارڈز بھی پرائیویٹ شعبے کے حوالے کرنے کا فیصلہ۔ بچہ ایمرجنسی وارڈ بلڈ ٹرانسفیوژن پتھری نکالنے کے لیے لیتھوٹریپسی بھی آؤٹ سورس ہوگی۔ آپ کو بتا رہے ہیں حکومت صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہے، جبکہ سرکاری اسپتالوں کے کلینکل شعبے بھی ٹھیکے پر چڑھیں گے۔ شعبہ اینستھیزیا ایمرجنسی وارڈز بھی پرائیویٹ شعبے کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بچہ ایمرجنسی وارڈز بلڈ ٹرانسفیوژن پتھری نکالنے کے لیے لیتھوٹریپسی بھی آؤٹ سورس ہوگی۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے بطور قائم مقام چیف جسٹس حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس مثالیہ نیلم کے غیر ملکی دورے کے دوران جسٹس عابد عزیز شیخ بطور قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ فرائض سر انجام دیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ججز لانج میں قائم مقام چیف جسٹس کی حلف برداری تقریب ہوئی۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے بطور قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ حلف اٹھایا۔ جسٹس شاہد کریم نے قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عابد عزیز شیخ سے حلف لیا۔ That as acting Chief Justice of Lahore High Court for the province of Punjab, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. تقریب میں جسٹس شمس محمود مرزا، جسٹس سید شہباز علی رضوی، جسٹس طارق سلیم شیخ، جسٹس رسال حسن سید، جسٹس مزمل اختر شبیر نے شرکت کی۔ رجسٹرار ہائی کورٹ ابہر گل، ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نصر احمد مرزا، وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل بابر وحید، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل رو فضل الرحمان،
सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर भट्ट, सदर लाहौर बार मुनीर हुसैन भट्टी समेत दीगर भी शरीक हुए। कायम मकाम चीफ जस्टिस आबिद अजीज शेख ने प्रोटोकॉल न लेने का फैसला किया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाने के बाद गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी भी नहीं ली। कायम मकाम चीफ जस्टिस आबिद अजीज शेख हस्बे मामूल कोर्ट नंबर 4 में मुकदमात की समाअत करते रहेंगे। कैमरा टीम कैमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। सेहत की दस्तक घर की दहलीज तक के तहत फ्री मेडिकल कैंप यूसी 232 टाउनशिप में मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। एमपीए मलिक शहबाज खोकर ने खसूसी शिरकत की। लीगी रहनुमा अजमल हाशमी के ज़ेर निगरानी आवाम को तिबी सहूलियात फ्राहम की गई। टाउनशिप यूसी 232 में मरीम नवाज के वियन के तहत मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। एमपीए मलिक शहबाज खोकर ने खसूसी शिरकत की। मेडिकल कैंप लीगी रहनुमा अजमल हाशमी के ज़ेर निगरानी लगाया गया। हाजी रशीद, अफसाल खान, अतिया कुरैशी, आमिर इकबाल, राशिद कुरैशी, चौधरी सैफ, रेहान बेग, AR बलोच, सलाहुद्दीन, राना उवैस, याहिया शाह, हमाद सेफ, लई कुरैशी, मोहम्मद असलम के अलावा डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी। रिहायशियों को मुफ्त अद्वियात और तिबी सहूलियात फ्राहम की गई। शहबाज खोकर ने कहा कि हल्के की आवाम को बेहतरीन तिबी सहूलियात उनकी दहलीज तक फ्राहम करना मकसद है। एमपीए मलिक अंस महमूद की PP 166 मराका में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। साइलिन ने बिजली के महंगे बिलों, सीवरेज के मसाइल के अंबार लगा दिए। एमपीए मलिक अंस महमूद ने अवामी मसाइल सुनने के लिए पब्लिक ऑफिस PP 166 मराका में खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में हल्के की आवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। साइलिन ने बिजली के महंगे बिल, सीवरेज के मसाइल के अंबार लगा दिए। साइलिन ने हल्के में तरक्याती कामों का भी मुतालबा किया। मलिक अंस महमूद का कहना था कि देहाती हल्का होने के बायस काफ़ी मसाइल का सामना है, मगर जल्द अपने हल्के को मिसाली हल्का बनाकर दिखाएंगे। चेयरपर्सन प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स सलमा भट्ट से पंजाब करियाना एसोसिएशन की मुलाकात हुई। करियाना एसोसिएशन के मसाइल और उनके हल पर गुफ्तगू की गई। करियाना एसोसिएशन पंजाब के ओहदेदारान समेत तमाम जिले करियाना एसोसिएशन के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज ने शिरकत की। चेयरपर्सन सलमा भट्ट ने वज़ीर आला पंजाब के प्राइस कंट्रोल वीएन को वजाहत के साथ बयान किया। 90 से ज़्यादा शुरका की जानिब से प्राइस कंट्रोल के हवाले से तजावीज़ सुनी गई। करियाना एसोसिएशन के मसाइल और उनके हल पर बातचीत की गई। गल्ला मंडियों, इंपोर्ट, डिमांड सप्लाई के मसाइल और उनके हल समेत गिरां फरोशी की रोकथाम में एसोसिएशंस के किरदार पर गुफ्तगू की गई। पहली मरतबा किसी वज़ीर आला की जानिब से इस तर्ज की मीटिंग के इनेकाद पर शुरका ने खुशी का इजहार किया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लाहौर मलिक जमान नसीब के ज़ेर सदारत इजलास पार्टी की तंजीम साजी का अमल जायजा लिया गया। माल रोड पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लाहौर के सदर मलिक नसीब जमान के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। हाजी मोहम्मद अली, हाफिज आमिर, एहसन खान, मोहम्मद नुमान, शुएब एहसन, मोहम्मद जावेद, मुकरम समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में IPP लाहौर की तंजीम साजी का अमल का जायजा लिया गया। मलिक नसीब जमान का कहना था कि लाहौर की तंजीम साजी का अमल आइंदा हफ्ते मुकम्मल कर लिया जाएगा। पार्टी की तंजीम साजी मुकम्मल होने के बाद यूनियन कौंसिल और वार्ड की सतह पर पार्टी को मुस्तहकम किया जाएगा। सदर IPP लाहौर का मजीद कहना था कि आइंदा माह लाहौर में भरपूर तरीके से वर्कर कन्वेंशन होगा, जिसमें जोक दर जोक सियासी कारकुन IPP में शमूलियत इख्तियार करेंगे। अगले हफ्ते हम अपने जितने भी ओहदेदारान हैं जो हमने बिल्कुल उनके नोटिफिकेशन बाकायदा मीडिया को मसूल भी हो जाएंगे और इंशाल्लाह वो अपने काम भी करने शुरू कर देंगे। आप देखेंगे उसके बाद हम बिल्कुल अपनी तंजीम साजी को लेके जाएंगे टाउन लेवल के ऊपर, जिसमें हम टाउन के अपने सदर्स और सेक्रेटरी जनरल वो नॉमिनेट करेंगे। उसके बाद हमने ले जाना है यूनियन कौंसिल के ऊपर। इंशाल्लाह अगले महीने देखेंगे लाहौर का अजीमन शान कन्वेंशन होगा, जिसमें जोगता दौर हमारे कारकुन आएंगे। उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी लाहौर की सियासत चेंज नज़र आएगी आपको। हमने जगह तो देख ली हुई है, फाइनल भी कर ली हुई है, लेकिन जो आला क़यादत के हकामात होंगे उसके मुताबिक। जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना है कि कल वज़ीर आला हाउस माल रोड के बाहर जमात इस्लामी का भरपूर जलसा होगा। जलसे के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा हक है। जमात इस्लामी अवाम की मुश्किलात के लिए मैदान में निकली है। साधना में जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी लाहौर खालिद अहमद भट्ट, सेक्रेटरी सियासी कमेटी आमिर नसार खान, सदर JI यूथ लाहौर जबरान भट्ट, नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी अहमद, सलमान बलोच, आमिर नूर खान समेत दीगर भी मौजूद थे। ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना था कि हाफिज नेमो रहमान की कॉल पर लाहौर में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ कल वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाजी जलसा किया जाएगा। उनका कहना था कि शेड्यूल के मुताबिक कल 11 अगस्त को
वज़ीर आला हाउस के बाहर महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाजी धरना एक बड़े जलसे आम में तब्दील होगा, जबकि इंतजामिया पुरअमन एहतजाजी जलसे में रुकावट बनने के बजाय मुआवनत फ्राहम करे। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है। ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट का कहना था कि आवाम को रिलीफ मिलने तक हुक्मरानों का मुहासबा जारी रखेंगे, जबकि अमीर जमात हाफिज नईम रहमान ने इस हवाले से मज़ीद कॉन्फ्रेंस की। हाफिज नईम रहमान ने हक दो अवाम को तहरीक का आगाज़ कर रखा है। इस सिलसिले में एक तवील 16 रोज़ा धरना रावलपिंडी में दिया गया और उसके बाद मुज़ाकरात हुकूमती पार्टी के साथ हुए, जिसके नतीजे में एक मुआहदा तय पा गया है, जिस मुआहदे के तहत बिजली की कीमतों में कमी की जाएगी। इस दौरान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने पाकिस्तान भर में एहतजाजी जलसों और धरनों का जो प्रोग्राम पहले से दे रखा था उसको हमने जारी रखने का फैसला किया है। इस सिलसिले में कल 11 अगस्त को बरोज़ इतवार 6 बजे शाम हम चीफ मिनिस्टर हाउस पंजाब के ऑफिस के बाहर मजंग चुंगी पर तहरीक रवादारी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में इलाके भर से ईसाई बरादरी ने शिरकत की। मुजाहरे में जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते के नारे लगाए गए। एहतजाज इमानुएल सरदार खोखर की क़यादत में किया गया। मुजाहरीन का कहना था कि अक़लियती बरादरी पर होने वाला जबर और तशद्दुद मुकम्मल बंद करना होगा। आए दिन अक़लियती बरादरी पर तशद्दुद के वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई जाती। उनका मज़ीद कहना था कि हम अक़लियती बरादरी के आलमी दिन के मौके पर पूरी कौम तक अपना पैगाम पहुँचाना चाहते हैं। पाकिस्तान की तरक्की में ईसाई बरादरी ने बराबरी का साथ दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर चैम्बर के इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से पायोनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप का तंजीमी ढांचे का ऐलान। अली हसाम अस्कर चेयरमैन, हारिस अतीक सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब, दीगर ओहदेदारान का भी इंतखाब कर लिया गया है। तमाम उम्मीदवार और ग्रुप्स लाहौर चैम्बर के इलेक्शन के लिए मुतहरिक हैं। पायोनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप ने तंजीमी ढांचे का ऐलान भी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अली हसाम अस्कर चेयरमैन, हारिस अतीक सीनियर वाइस चेयरमैन, मरदान अली जैदी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। शाहिद नज़ीर वाइस चेयरमैन एसोसिएट क्लास होंगे। खुरम लोदी, यूसुफ शाह, मियां मकबूल सदीकी वाइस चेयरमैन एसोसिएट क्लास मुंतखब हुए। ताहिर मलिक, मोहम्मद जावाद, आसिफ खान, आसिम सदीकी वाइस चेयरमैन कारपोरेट क्लास, मोहम्मद उस्मान मलिक चीफ ऑर्गेनाइजर एसोसिएट होंगे। सीरत हुसैन सेक्रेटरी फाइनेंस, हाफिज सज्जाद सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन होंगे। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट वहदत रोड कैंपस में अक़लियती बरादरी के आलमी दिन के मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट अब्दुल मनान खुरम ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब के मौके पर तुलबा की जानिब से मिली नगमा भी गाया गया। इंस्टीट्यूट वहदत रोड कैंपस में अक़लियती बरादरी के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट अब्दुल मनान खुरम और पास्टर रिवरेंड रॉबन कमर ने शिरकत की। इनका कहना था कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान में तमाम मजहब से ताल्लुक़ रखने वालों को मसावी हकूक़ देने का वादा किया था। ये वो मंशूर है, ये जो वादा है जो कायदे आज़म ने किया था अक़लियतों के साथ, आज इसी वादे की तजदीद का दिन है। हम भी अपने बच्चों में ये शऊर उजागर करने के लिए अक़लियतें जो हैं पाकिस्तान में आबाद, ये पाकिस्तानी हैं, ये उतने ही पाकिस्तानी हैं, उतने ही मुहिब वतन हैं जितने हम सब हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए से मैं ये समझता हूँ कि ये पैगाम लाखों लोगों तक गया, क्योंकि यहाँ पर जो तलबा और तालिबात मौजूद थे वो अपने अपने घरों में इस पैगाम को लेकर जाएंगे और इस मुल्क के हर एक शहरी को ये एहसास होगा कि इस मुल्क में रहने वाली अक़लियतें जो हैं वो भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं और पाकिस्तानी हैं। तकरीब के मौका पर तुलबा की जानिब से मिली नगमे भी पेश किए गए। असिस्टेंट प्रोफेसर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अशोक कुमार, गुलकार फराज नैयर और दीगर मेहमानों ने भी शिरकत की। आज मिनॉरिटी डे की बजाय यौम मसावात होना चाहिए, जिसमें हम सब हर फर्द है मिलत के मुकद्दर के सितारा और पाकिस्तान की तरक्की में ये जो वतन है ये एक माँ की तरह होती है और माँ चाहती है कि मेरे तमाम बच्चे जो है वो यकसां परवरिश पाएँ, उनको यकसां तरक्की के मौके मिले। माइनॉरिटी तो है, वो लोग हैं जो यहाँ पर तादाद में कम हैं, लेकिन इक्वलिटी के लिहाज से हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर दुनिया में किसी और मुल्क में हम जाके आबाद होंगे तो हम भी माइनॉरिटी में आ जाएंगे। पाकिस्तान की बका के लिए अपना खून देने वालों में हिंदू, ईसाई और मुसलमान सब शामिल थे। ये अक़लियती बरादरी नहीं, हमारे ही साथी हैं और बराबर के शहरी हैं। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा अक्सर सज्जाद, सिटी 42।
ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے ماحول دوست بسیں خریدی جائیں گی۔ PC1 محکمہ PND میں جمع بسوں کی خریداری کنسلٹنسی فرمز کے ذریعے ہوگی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے ماحول دوست بسوں کی خریداری کے لیے محکمہ PND کو PC1 جمع کروا دیا۔ لاہور، ملتان، راولپنڈی، بہاولپور اور فیصل آباد میں 600 الیکٹرک بسیں چلیں گی۔ پروجیکٹ پر 40 ارب روپے لاگت آئے گی۔ الیکٹرک بسوں کو چارج کرنے کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ چارجنگ سینٹر بھی بنائے جائیں گے۔ محکمہ PND اگلے اجلاس میں PC1 کی منظوری دے گا۔ پنجاب حکومت ماحول دوست بسوں کی خریداری کے لیے کنسلٹنسی فرم کی خدمات لے گی۔ اربن یونٹ پنجاب ایکسپوننٹ کے ساتھ کنسوریشن کر کے کنسلٹنسی فائنل کر لی گئی۔ حکام کے مطابق 2 کمپنیوں نے کنسلٹنسی کے لیے پری کوالیفائی کر لیا ہے۔ اربن یونٹ پنجاب میں سرکاری کمپنی کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ اربن یونٹ اور ایکسپوننٹ مشترکہ طور پر ماحول دوست بسوں کی خریداری میں کنسلٹنسی فراہم کریں گی، جس کے لیے حکومت 3 کروڑ 90 لاکھ روپے عطا کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر یوم آزادی کے حوالے سے عزم استحکام کے عنوان سے خصوصی ڈاک ٹکٹ جاری۔ ڈاک ٹکٹ پر اشر ندیم کی تصویر لگا کر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ ملک کے 77ویں یوم آزادی کی مناسبت سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر عزم استحکام کے عنوان سے خصوصی ڈاک ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، جس پر اشر ندیم کی تصویر لگائی گئی ہے۔ اشر ندیم نے پیرس اولمپکس میں 92.97 میٹر فاصلے پر نیزہ پھینک کر نیا اولمپک ریکارڈ قائم کر کے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ مال روڈ ایوان کارکنان میں ادارہ تحریک پاکستان کے زیر اہتمام مقابلہ حسن تقریر اور تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں صوبائی وزیر قانون مواصلات ملک صہیب احمد برد، تجزیہ نگار مجیب الرحمان شامی، سینئر صحافی یاسم نصیر کی شرکت۔ مال روڈ پر ایوان کارکنان میں ادارہ تحریک پاکستان کے زیر اہتمام مقابلہ حسن تقریر اور تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ڈائریکٹر DEMP شبیہ عباس، سیکرٹری ادارہ نظریہ پاکستان ناہید عمران گل، ڈاکٹر غزالہ شاہین، صفیہ اسحاق، فاروق الطاف سمیت مختلف اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء طالبات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تقریب کے مہمانان خصوصی نے طلباء و طالبات کی کاوشوں کو سراہا۔ تقریب میں مقابلہ حسن تقریر میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو سرٹیفکیٹس اور اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا۔ جشن آزادی کی مناسبت سے ٹریفک پولیس نے اپنی بائکس اور گاڑیوں پر قومی پرچم لگا دیے۔ ٹریفک وارڈنز کا کہنا ہے قومی پرچم آویزاں کرنے کا مقصد جشن آزادی کی خوشی میں شامل ہونا ہے۔ CTO لاہور امارا اطہر کے حکم پر ٹریفک پولیس کی سرکاری گاڑیوں، موٹر سائیکلوں پر قومی پرچم آویزاں کر دیے گئے۔ CTO کے مطابق جشن آزادی کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے ٹریفک پولیس بہترین انتظامات کر رہی ہے۔ جشن آزادی تقریبات گریٹر اقبال پارک، واہگہ اور دیگر تاریخی اور تفریحی مقامات پر اضافی نفری تعینات ہوگی۔ ون ویلنگ، ہلڑ بازی، زگ زیگ کرنے والوں کے خلاف خصوصی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ انجمن تاجران کو روڈ کے نومنتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ نے نومنتخب صدر حارث نعیم اور دیگر عہدیداران نے حلف لیا۔ تقریب میں صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ، میاں مرغوب، بلال یاسین، احسن شرافت، ماجد ظہور، صدر لٹن روڈ ملک ناظم، راجہ سہیل، مہر اقبال اور حاجی ارشد خرم بہادری شریک ہوئے۔ صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ نے نو منتخب صدر حارث نعیم اور دیگر عہدیداران سے حلف لیا۔ محمد ذیشان نے بطور جنرل سیکرٹری، میاں خلفان علی نے بطور سرپرست اعلیٰ حلف اٹھایا۔ آزادی میراتھن اور فیملی فن ریس کل اتوار کی صبح ہوگی۔ ریس کی حتمی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے DG سپورٹس پرویز اقبال بٹ کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں پنجاب کے تمام ڈویژنل ڈسٹرکٹ سپورٹس افسران سمیت ٹیکنیکل آفیشلز نے شرکت کی۔ پنجاب کی تاریخ کی سب سے بڑی میراتھن لبرٹی چوک میں ہوگی۔ میراتھن ریس 12 کلومیٹر میراتھن اور 3 کلومیٹر فیملی فن ریس ہوگی۔ DG سپورٹس کا کہنا تھا کہ میراتھن کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور ریس کے روٹس پر واٹر پوائنٹس، میڈیکل کیمپس اور انفارمیشن ڈیسک قائم کر دیے گئے ہیں۔ میراتھن کے کامیابی انعقاد کے لیے افسران کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ جشن آزادی کی مناسبت سے اورفن بچوں کو ڈبل ڈیکر بس پر تاریخی مقامات کی سیر کروائی گئی۔ سیر کا اہتمام الخدمت فاؤنڈیشن لاہور ریجن کی جانب سے کیا گیا۔ اورفن بچوں کی کثیر تعداد نے تاریخی مقامات دیکھ کر اظہار مسرت کیا۔ باہمت بچوں کے ساتھ جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا۔ بچوں نے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے پرجوش نعرے لگائے۔ الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کے سرپرست اعلیٰ ضیاء الدین انصاری بطور مہمان خصوصی ہمراہ تھے۔ انجینئر احمد حماد رشید، ڈاکٹر اعجاز نذیر، مسعود احد نے شرکت کی۔
अब आपको बताएं, एक अरसे से काम करके थक गई थी, ज़हनी तौर पर थक गई हूँ। अदाकार मीरा की जानिब से ऐसा कहा गया है, जबकि डॉक्टर्स के मशवरे से बैरून मुल्क छुट्टियाँ गुजारने जा रही हूँ। इस हवाले से मज़ीद क्या कहना है अदाकारा मीरा का, जानते हैं जैन मती से। जी जैन बताइएगा। जी, मैं मौजूद हूँ लॉलीवुड इंडस्ट्री की क्वीन और उमराव जान अदाकारा मीरा के साथ उनकी रिहाइशगाह पे मौजूद हैं। अभी मीरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ज़हनी तौर पे दबाव का शिकार हो गई हैं। 2 साल से मुसलसल काम कर रही थी और अब डॉक्टर्स के मशवरे से जो है वो ब्रेक ले रही हैं, बैरून मुल्क जा रही हैं छुट्टियों पे। पहले ये बताएं हमारे नाजरीन को, कहाँ कहाँ जा रही हैं आप? आज़ाद, हम बिल्कुल आज़ाद हैं, लेकिन हम पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं मदनी। अगर हम ज़िम्मेदारियों को महसूस करें और बखुशी, और ये ज़िम्मेदारियाँ बहुत प्यारी ज़िम्मेदारियाँ हैं और बहुत थी, इसलिए कि हमारा मुल्क है, हमारा घर है। सिर्फ ये घर नहीं है, पूरा मुल्क हमारा घर है, मेरा घर है, मदनी आपका घर है। ये सब हमारा घर है। हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। फूल एक लड़ी में पिरोएं तो, फूल एक लड़ी में पिरोएं तो फिर चेहरा बनता है, फिर सेहरा बनता है। तो गुलदस्ता, उसमें एक फूल नहीं होता, गुलदस्ते में बहुत सारे फूल होते हैं। तो ये हमारा मुल्क है, इसको साफ रखें, मुल्क भी प्यारा हो जाएगा और हम भी बहुत प्यारे हो जाएंगे। बचपन में किस तरह जश्न आज़ादी मनाते होते थे? जो बचपन में तो बस सड़कों पे भागना गलियों में दोस्तों के साथ खेलना, सहेलियों के साथ, तो बड़ा मज़ा आता था। कौन सा मिली नगमा अच्छा लगता है? अभी तो मुझे एक ही याद है। जी ठीक है जैन मतनी, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।